स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी और अन्य एग्ज़ामों में जीएस के कुछ टॉपिक से प्रश्न बार बार आते हैं और कम समय में उनका रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग जीएस की श्रृंखला में पहला वीडियो, जिस पर आप देख सकते हैं इतने टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर में। वीडियो को पूरा देखिएगा। टीका, खोज, पुस्तक, पुरस्कार, जनजातियां, त्यौहार, लोकनृत्य, संगठन, आरबीआई, कल्चर और चिन्ह, इतने टॉपिक जो हर जगह पूछे आते रहते हैं एग्जाम में, इनमें क्या क्या प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो सकता है, इन पर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है। रही बात इनकी कि ये कैसे याद हो प्रॉपरली, जनजातियां को हम देखें तो देखते ही हमको याद हो जाए, उसके लिए प्रॉपर अलग अलग से इस पर हम वीडियो बनाएंगे। इस पर आज की क्लास में अगर आप पेपर आपका नज़दीक है, कोई भी पेपर नज़दीक है और आप पेपर देना चाहते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको देखते हुए आप जाइए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ठीक, सबसे पहले बात करते हैं टीका पर कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इसी में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे चेचक का टीका, रेबीज का टीका, पोलियो का टीका। यानी अगर आप जा रहे हैं तो ये 3 टीके आप बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। ठीक है। चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर संबंधित है। रेबीज का टीका लुई पास्चर का है। पोलियो का जो टीका है वो जॉन साल का है। ठीक है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो 3 प्रश्न हैं अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको ये तीनों प्रश्न बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए तब उसके बाद बढ़िएगा। आगे बात करते हैं कैसे याद करना है। तो शब्दों को थोड़ा सा क्योंकि इतने सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, आप कुछ ऐसे पढ़िएगा जैसे रवि है ना। रवि, रब का मतलब होता है रब यानी ईश्वर। रब की कृपा से क्या हो गए हम, पास हो गए हैं। रवि की कृपा से हम लोग पास हो गए हैं। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो उस पर क्या होगा, ठीक। अगला जैसे लिखा है पोलियो, तो पोलियो को पहला शब्द आपको पकड़ना है। इसे सुनने पॉल, कोई पोल हो, कोई पोल हो, कोई ऐसी जगह हो, वहां से आपको करना है। और आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है साल्क, है ना। ठीक। साल, आप गाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी शब्द आप पकड़िए उसमें से। आप कह सकते हैं कि साला जो है वो पुल पर से कूद पड़ा है। तो केवल शब्दों का खेल आपको रखना है। बाकी इस प्रकार की अगली वीडियो बनती रहेगी इस पर। तो ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल देखते जाइएगा। ये पॉइंट नंबर 1 के साथ में है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, आप खोजों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी खोजें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आपको जरूर पता होना चाहिए एक रक्त, विशेष रूप से आपसे बात करेंगे कि पूछा कई बार गया है, रक्त समूह की बात की जाती है। रक्त परिसंचरण कई बार पूछा जाता है, इसको बताइए। इसी में पेनिसिलिन बहुत आता है, मलेरिया परजीवी बहुत आता है, इंसुलिन, रक्त समूह से प्रश्न है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, पेनिसिलिन की किसने की, मलेरिया परजीवी की हम बात करें। इसी में डीएनए की द्विगुणित कुंडली बहुत पूछी जाती है ऐसे कि आप बताओ इस ये किसका रहा है। इंसुलिन पे हमने बात इस पे कर ही ली है। रक्त समूह की खोज किसने की है, तो रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक। कार्ल लैंड स्टीनर। अगर ये प्रश्न आता है आपके सामने कि रक्त समूह में, एक प्रश्न आपके सामने लग जाए कि RH फैक्टर बताइए, कि रक्त समूह में RH फैक्टर की खोज किसने की है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड एक स्टीनर के अलावा, ठीक है, वीनर की बात है ना। 2 वैज्ञानिकों ने रक्त में RH फैक्टर की खोज की है। और RH जो फैक्टर है ये एक रिसस
बंदर होते हैं रीसस बंदरों में पाया गया है। तो रक्त समूहों से आपको बात करनी है, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। रक्त परिसंचरण की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, विलियम हार्वे इसके खोजकर्ता रहे हैं। पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का इसमें नाम आता है। मलेरिया परजीवी की बात करें तो रोनाल्ड रॉश का नाम आता है। इंसुलिन, बेटिंग और वेस्ट, इनको ध्यान रखना है, ठीक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वाटसन और क्रिक। इसी में चर्चा अगर कभी आपसे हो जाए कि आप बताओ विटामिन, तो आप बताइएगा विटामिन फंक में है। इसी में एक आता है हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया है? विश्व में, ठीक है। तो आप बताइएगा कि क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, बाकी खोजकर्ता बहुत सारे हैं। बस अगर आप पेपर देने जा रहे हैं थोड़ा सा देखते हुए जरूर जाइएगा रिवीजन में। पेनिसिलिन, फ्लेमिंग, मलेरिया परजीवी, रोनाल्ड रॉस, इंसुलिन, बेटिंग और वेस्ट, डीएनए द्विगुणित कुंडली, वाटसन और क्रिक। विटामिन की बात करें तो फंकी, हृदय प्रत्यारोपण विश्व में बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 पे कि कौन कौन सी पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग तीसरे पे पुस्तकों पर। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी हैं लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कंपटीशन में बार बार आती रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली किताब है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को जो किताब को लिखा है वो चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं, और अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है। इंडिका पूछी जाती है तो इंडिका किताब लिखी है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ये जरूर ध्यान रखिए। ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित रही है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। कालिदास की नगरी उज्जैन को कहते हैं। उज्जैन में कुंभ लगता है, और उज्जैन चंबल की सहायक नदी सिप्रा के किनारे है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। रघुवंश महाकाव्यम ऋतु संहारम। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी किताब लिखी है पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली किताब है, ये जरूर ध्यान रखें। मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की, विशाख दत्त ने इसको लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है। राज तरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है, जरूर ध्यान रखना। कश्मीर के इतिहास से संबंधित रही है। राज तरंगिणी की पुस्तक कई बार पूछी गई है। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों है। बाणभट्ट की किताब है ये, और बाणभट्ट हर्षवर्धन का आश्रित कब है, इन सब चीज़ों को जब नोट करिए तो उसको लिख लिया करिए। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा की किताब है। विष्णु शर्मा की किताब है। गीत गोविंद जयदेव की किताब है। सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। शाहनामा जो किताब है वो फिरदौसी ने लिखी है। फिरदौसी की किताब है। मिलिंद पन्हो नागसेन की किताब है ना। नागसेन या नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक है, जरूर ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और नागसेन की बातचीत किस पुस्तक में है, तो मिलिंद पन्हो में है। मालगुडी डेज, और इसी में एक किताब आती है गाइड, ये आपको ध्यान रखना है। आर के नारायण, इस नाम को जरूर ध्यान रखें। आर के नारायण, के आर नारायण नहीं। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रहे हैं। तो आर के नारायण की ये सब 2 किताबें, इतनी सारी किताबों का आप करके जाइए, ठीक। बात करते हैं हम लोग आगे, जो है पुरस्कार पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथे पे चलते हैं, पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। तो पुरस्कारों में आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं पुरस्कार की, तो पुरस्कारों में 2 प्रकार के पुरस्कारों की बात आपसे हो रही है। पहला तो आपको ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये है हम राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कारों में आपको ये ध्यान रखना है, इसके हम टॉपिक बांट लेते हैं। सबसे पहला ध्यान रखना है आपको, नागरिक सम्मान की अगर बात होती है तब आपको पता होना चाहिए। दूसरी है अगर वीरता से संबंधित बात कर रहे हैं। तीसरा खेल से संबंधित पूछा सकता है, और चौथा जो है वो साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नागरिक सम्मानों की अगर हम बात कर रहे हैं
तो नागरिक सम्मान में जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला आपको प्रश्न है भारत रत्न बताइए। भारत रत्न आपको लिखना शॉर्टकट में 1954 से प्रारंभ है, 1954 में से प्रारंभ है और पहली बार 3 लोगों को दिया गया है। और ये 3 लोग कौन से थे? सीवी रमन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों लोगों को 1954 में दिया गया था। ये जरूर ध्यान रखें। ठीक, इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकते हैं? आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि आप बताओ मरणोपरांत आपको बताना है, तो 2-3 प्रश्न जरूर ध्यान रखिए। एक मरणोपरांत आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार मरणोपरांत किसको मिला है, तो आप बताइएगा शास्त्री जी को मिला है, शास्त्री जी को मिला है। विदेशी की बात कर रहे हैं, विदेशी में तो आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खां, ये जरूर ध्यान रखना। विदेशी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, 2 लोगों को अब तक मिल चुका है। महिलाओं की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें थोड़ा सा जगह कम है, स्कूल में बता दे रहे हैं। महिलाओं की अगर आपसे बात करेंगे तो महिलाओं में इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया है और 1980 में कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को पुनः शुरू किया है। और जब पुनः शुरू किया है तो सबसे पहली बार इसे मदर टेरेसा को दिया गया है। ठीक, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखें। भारत रत्न के अलावा अगर हम बात करें इस नागरिक सम्मान में, तो आपको जरूर ध्यान रखना है पद्म विभूषण, क्रम कई बार है, पद्म भूषण और इसी में प्रश्न है पद्मश्री का। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, इसको जरूर ध्यान रखना है। पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। भूषण की बात करें, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये क्रम की बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे पे है। पद्मश्री से आपको प्रश्न पूछा सकता है। ठीक, पद्मश्री से एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न है नरगिस दत्त से। नरगिस दत्त जो है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में महिला के रूप में अगर बात करें तो महिला सदस्य की सबसे पहली और पद्मश्री पाने वाली सबसे पहली कौन है? नरगिस दत्त है। ठीक, इसके अलावा बात करें वीरता पुरस्कार की बात करें तो वीरता में आपको ध्यान रखना है, कई सारे हैं, लेकिन पहला आपको ध्यान रखना परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में है। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र सबसे पहली बार मिला हुआ है। परमवीर चक्र की अगर हम दूसरी वीरता की बात करें तो जरूर ध्यान रखिएगा अशोक चक्र की बात कर रहे हैं। अशोक चक्र वीरता का पुरस्कार है, लेकिन शांति क्षेत्र में, ध्यान रखना। शांति काल के अंदर में अगर शांति की यानी कोई युद्ध नहीं चल रहा हो और ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र को माना जाता है। ठीक, तो ये दोनों है, बाकी शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र इस पर बात नहीं करनी है। ठीक है, खेलों पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा। खेलों पे एक पहला पुरस्कार ये है, अर्जुन पुरस्कार आपसे पूछा सकता है। अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये भी खेल से संबंधित रहा है ना। अर्जुन धनुष बाण चलाते थे, जो आज तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, तो ये खेल से संबंधित रहा है। अर्जुन के अलावा अगर हम बात करें तो इसी में जरूर ध्यान रखिएगा ध्यानचंद की हम बात कर रहे हैं, ध्यानचंद पुरस्कार है ना। आज की बात करें तो आज ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है आज की डेट की हम अगर बात करें तो। इस पर एक प्रॉपर वीडियो हमारा अलग से जाएगा, उस पर आप जरूर देख लीजिएगा। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1991-92 में शुरू किया गया था, फिर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसे रखा गया है। सबसे पहले पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे शतरंज के खिलाड़ी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा वो शतरंज के खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने सबसे पहली बार ध्यानचंद यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा द्रोणाचार्य की बात करेंगे हम लोग, है ना। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, खेल प्रशिक्षक को। ठीक, अर्जुन पुरस्कार अभी लेटेस्ट में क्रिकेट खिलाड़ी किसको दिया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। खेल की बात हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम इसी थोड़ी सी बात कर लेते हैं साहित्य पर, कि साहित्य में क्या क्या प्रश्न हैं। आपको किस पे बात करनी है? आपको बात करनी है ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। इसके अलावा आपसे बात करनी है सरस्वती पुरस्कार पर। ठीक, इसके अलावा साहित्य अकादमी, कई सारे पुरस्कार ऐसे होते हैं, लेकिन 2 पुरस्कारों पर अभी हम तत्काल में यहाँ बात कर रहे हैं। ज्ञानपीठ की बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखिएगा 1961 से स्थापना हुई है, 1965 से दिया जाना शुरू किया है। पहले पुरुष की अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले पुरुष कौन थे, तो आप जरूर बताइएगा। जी शंकर कुरुप, गोविंद शंकर कुरुप मलयालम के हैं। और अगर हम महिला की हम बात कर रहे हैं तो महिला को जरूर ध्यान रखिएगा आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी महिलाओं से संबंधित रहे हैं।
तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतनी सी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, इन दोनों चीज़ों को। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान रखना साहित्य के क्षेत्र में है। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। पहले व्यक्ति इसको पाने वाले थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहली बार सरस्वती पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें। कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे पहला पुरस्कार है नोबेल, दूसरा है ग्रैमी, तीसरा है ऑस्कर, चौथा है पुलित्जर। ठीक, इसके अलावा बात करें तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की और मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, कुछ पुरस्कार ऐसे हैं। बाकी बहुत सारे पुरस्कार हैं। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर स्थापना की बात होने वाली है कि तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1901 में। ठीक है, 1901 में हुई और 1901 में 5 क्षेत्रों में देना शुरू किया है। सबसे पहले जरूर ध्यान रखिएगा भौतिकी में प्रदान किया गया है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में 1901 से प्रदान देना शुरू किया गया है और 1969 में 1969 में इसमें एक नया जोड़ा गया अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये बनने वाला है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप बताइएगा 1901 से हो रही है। नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक वो कौन थे, वो थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने, जो कि किसके थे, डायनामाइट, किसके थे भैया, ठीक, डायनामाइट के कौन थे, खोजकर्ता थे। और खोजकर्ता डायनामाइट के रहे हैं, इनकी बाकी स्मृति में, है ना, इनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई है और जो धनराशि इनकी रही है उस पर ब्याज स्वरूप जो भी मिलता है वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा की अगर हम बात करें, ये सारे पुरस्कारों की बात करें, रसायन और इन सब की बात करें शांति को छोड़ करके, ठीक, जरूर ध्यान रखना। इन पांचों की अगर हम बात करें हैं तो ये पांचों जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति की अगर हम बात कर रहे हैं तो शांति का जो नोबेल दिया जाता है भैया वो ओस्लो में दिया जाता है और ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। मध्य रात्रि के सूर्य का जो देश होता है वो नॉर्वे कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा जो सूचना केंद्र है वो ओस्लो में है। फियोर तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है। सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक। नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। भारत की अगर हम बात करने वाले हैं तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, भारत में कुछ ऐसे हैं जो आपसे पूछे आ सकते हैं। सीवी रमन की बात कई बार पूछी गई है ना, सीवी रमन की बात कर रहे हैं। इसी में बात टैगोर जी की है, ये आपसे पूछे आ सकते हैं। इसी के अलावा इसमें अमर्त्य सेन, ठीक है, पूछे आ सकते हैं। बाकी कई सारे लोग रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। सीवी रमन को कई बार पूछा गया है। टैगोर जी को जरूर ध्यान रखना है, 1913 में इनको एक पुस्तक के लिए मिला हुआ है। पुस्तक इनकी थी गीतांजलि, और गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और ये साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार ये है वो भारत की नहीं है, पूरे एशिया का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, साहित्य में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार है टैगोर जी का, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। टैगोर जी की रचना बहुत आती है, गोरा, काबुली वाला, हंगरी स्टोन, विसर्जन, कई रचनाएं इनकी आती हैं। सीवी रमन की बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखना है। 1930 में इनको रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। और रमन प्रभाव का अर्थ यह है भौतिकी के क्षेत्र के अंतर्गत में इनको दिया गया है। अमृत शेर की बात यही है, 1998 में बात ये होती है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और ये अर्थशास्त्र कौन सा क्षेत्र है, कल्याणकारी, जरूर ध्यान रखना, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया है। बाकी ठीक आपको देखना है, चंद्रशेखर को कब मिला है, हरविंद गोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिल चुका है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ फिलहाल हम बात करें 3 लोगों की बात कर रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड की हम अगर बात करें तो जरूर ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में होता है। बहुत कुछ पूछने आने की संभावना नहीं है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में अगर बात करते हैं सबसे पहले किसे मिला है तो रविशंकर को मिला है। और रविशंकर जो है सितार वादक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, सितार से संबंधित रहे हैं। ऑस्कर की बात कर रहे हैं, ऑस्कर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपसे बात करेंगे फिल्म क्षेत्र में है। अगर पहले भारतीय की आपसे बात करने वाले हैं कि पहले भारतीय बताइए जो ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये थे भानु अथैया। भानु अथैया। अगर इसी में बात ये हो रही है कि ऑस्कर का लाइफ अचीवमेंट,
लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अगर किसी को मिल रहा है तो आप जरूर बताइएगा। ये थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को मिल चुका है फिल्म गांधी के लिए। फिल्म गांधी के लिए पुरस्कारों की झड़ी लगी थी, ऑस्कर के लिए। ये सब बातें ध्यान रखना है। पुलित्जर की हम बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर, ठीक है, जोसेफ पुलित्जर की याद में है, इसको ध्यान रखना है। रमन मैग्सेसे की बात करें, सन बहुत पूछा आता है 1917। जिनसे जो प्रश्न ज़्यादा पूछे आ सकते हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। 1917 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। रमन मैग्सेसे फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है। मनीला में चावल अनुसंधान संस्थान है, जरूर ध्यान रखना है। इसी फिलीपींस द्वीप के निकट में प्रशांत महासागर का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है, जरूर ध्यान रखें। फिलीपींस की हम बात करें, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इन्हीं राष्ट्रपति की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है 1917 में रमन मैग्सेसे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया का नोबेल कहा जाता है ये। ठीक है, जरूर ध्यान रखें इस बात के लिए थोड़ा सा कि अगर प्रश्न ये है कि एशिया का नोबेल कौन सा पुरस्कार है, तो एशिया का नोबेल जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति रहे हैं वो आचार्य विनोबा भावे थे, ध्यान रखें। आचार्य विनोबा भावे इसको पाने वाले सबसे थे। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये दोनों पुरस्कार सौंदर्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, सौंदर्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। मिस यूनिवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिस यूनिवर्स पाने वाली सबसे पहली भारतीय अगर कोई है तो सुष्मिता सेन है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, सुष्मिता सेन को है। और अगर वर्ल्ड की हम बात करें, मिस वर्ल्ड की, तो पाने वाली सबसे पहली जो व्यक्ति हैं वो रीता फारिया हैं। ठीक है, रीता फारिया हैं। कितने लोगों को मिल चुका है ना, कितने लोगों को मिल चुका है मिस यूनिवर्स, कितने लोगों को मिस वर्ल्ड मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लेटेस्ट किसको मिला है जरूर ध्यान में रखें, समय का अभाव है, कई सारे टॉपिक बात करनी है तो बहुत उतनी हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पुरस्कार आपसे पूछा सकता है कलिंग, है ना। कलिंग जो पुरस्कार होता है भैया वो विज्ञान के क्षेत्र में होता है और ध्यान रखना यूनेस्को देता है, यूनेस्को देता है। इसके अलावा एक पुरस्कार होता है एबेल। एबेल जो पुरस्कार होता है इसे गणित का नोबेल कहा जाता है, गणित का नोबेल कहा जाता है ना। यानी गणित के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एबेल जो पुरस्कार होता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो पुरस्कारों की बात यही बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग जनजातियों पे हमको बात करनी है। जनजातियाँ कहाँ कहाँ से प्रश्न है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, यूपी से बात करने वाले हैं। यूपी के अलावा, ठीक है, भारत से बात करते हैं। और भारत के अलावा आपको जो है विश्व में बात करनी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें आप कि ठीक है, जनजात की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात होने वाली है, यूपी की हम लोग बात करते हैं। दूसरा है भारत की बात करते हैं। और तीसरा बात करने वाले विश्व की। कौन कौन सी ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में आपको ध्यान रखना है, यूपी की कुछ जनजातियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला थारू, दूसरा माहीगीर, तीसरी बुक्सा या इसी जनजात को कह सकते हैं भोक्शा। ठीक, चौथी की बात करें तो आपको जरूर ध्यान रखना है शहरिया। और पांचवी की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है अगरिया या परहिया। ठीक है, ये कुछ जनजातियाँ यूपी के हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, तो सबसे पहला ये है, आपसे पूछेंगे लेप्चा जनजाति बताइए, टोडा जनजाति बताइए, मोपला आपको बताना है, इसके अलावा जारवा। ठीक, कुछ 3-4 जनजातियाँ आप थोड़ा सा जानकारी इस पर रखें कि लेप्चा, टोडा, मोपला और जारवा ये कहाँ कहाँ की विशेष रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विश्व में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 4-5 आप जरूर याद रखिए। एक एस्किमो बहुत पूछी जाती है, दूसरी बद्दू बहुत पूछी जाती है, सेमांग बहुत पूछी जाती है, माओरी बहुत पूछी जाती है, पिग्मी बहुत पूछी जाती है। कुछ जनजातियाँ ऐसी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। थारू की बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखिए थोड़ा सा। थारू है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में है। दीपावली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीपावली को ये जनजातियाँ पहले शोक के रूप में मनाती थी, अब नहीं मनाती हैं फिलहाल, लेकिन ध्यान रखें। थारू की बात कर रहे हैं, है ना।
गोरखपुर के अलावा उत्तराखंड में भी ये पाई जाती हैं। माही गिर की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, माही गिर बिजनौर में पाई जाती है। ध्यान रखना है कैसी है, मुस्लिम है ना, मुस्लिम जात की, इतना सा ध्यान रखना है। बुक्शा और भोक्सा ये भी बात किसकी कर रहे हैं, बिजनौर की हम बात कर रहे हैं, बिजनौर में। सहरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ललितपुर में है, जरूर ध्यान रखें। ललितपुर भगवान दशावतार का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ललितपुर में। अगरिया और परहिया की बात करें तो सोनभद्र में है, इसका ध्यान रखने का। सोनभद्र में जनजातियां आपको पता होनी चाहिए। कैसे याद करें इसको वो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर अलग अलग यूपी की जनजातियों की कहाँ से हम कैसे याद करें, देखते ही हमको याद हो जाए कैसे याद होगा। यूपी की बात कर रहे हैं, लेपचा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेपचा सिक्किम में है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखने। टोरा की बात करें तो टोरा तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस नीलगिरी के पहाड़ी से संबंधित है। मोपला की बात करें तो मोपला केरल में एक विद्रोह बहुत आता है, ध्यान रखना। 1921 में मोपला विद्रोह बहुत आता है, जरूर ध्यान रखना, केरल संबंधित है। जारवा की बात कर रहे हैं, ओंग, सोमपेन, जारवा, सेंटलीच, है ना, ये कभी बात होती है आपसे, ये जरूर ध्यान रखना है। ओंग बात करने वाले हैं, सोमपेन अगर बात करने वाले हैं, या सेंटलीच अगर बात करने वाले हैं, सेंटलीच अगर बात कर रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा ये सब अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार से संबंधित है, इसको ध्यान में रखें। एस्किमो की बात कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान रखना है ना, कनाडा के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें एस्किमो जनजातियां पाई जाती हैं, है ना। और एस्किमो जनजातियां जो होती हैं वो बर्फ का अपना एक घर बनाती हैं, कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और इस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इग्लू बोला जाता है। बद्दू जो है वो अरब में पाई जाती है जनजातियां हैं। सेमांग की हम बात करें तो सेमांग मलेशिया में है, मलेशिया में है। माओरी की बात करें तो माओरी न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है। पिग्मी की हम बात करें तो अफ्रीका में पाई जाती है, कांगो बेसिन। और कांगो जो बेसिन है, कांगो नदी, भूमध्य रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी है, ठीक है। तो ये बात करें जनजातियों की। आगे बढ़ते हैं, त्यौहार की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, त्यौहार की बात करते हैं। कौन कौन से त्यौहार आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे बात कर रहे हैं, कौन कौन से त्यौहार आपसे पूछा सकते हैं, ध्यान रखना है। ओणम आपसे पूछा सकता है, पोंगल बहुत पूछे जाते हैं, चपचार कुट बहुत पूछा जाता है, दुर्गा पूजा बहुत पूछा जाता है, लोसांग बहुत पूछेंगे, लोहड़ी, लोहड़ी और बैसाखी, छठ पूजा, ये सब कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ओणम कहाँ का है, ओणम है केरला का त्यौहार। पोंगल की हम बात करें तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चापचार कुट की बात कर रहे हैं तो मिजोरम के है, मिजोरम के है। दुर्गा पूजा की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है। लोसांग की बात करें, जरूर ध्यान रखना है, सिक्किम की बात करने वाले हैं। लोहड़ी और बैसाखी कहाँ के भैया, पंजाब के है। छठ पूजा की अगर हम बात कर रहे हैं बिहार के है, जरूर ध्यान रखना। बिहार ये त्यौहार की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा जरूर ध्यान रखना है कि ये सब त्यौहार के अलावा बिहार में एक बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखना, मधुबनी, जो लोक कला है वहाँ की, मधुबनी एक लोक कला है, बड़ी फेमस है वहाँ की, ये जरूर ध्यान रखना है। मधुबनी ये एक लोक कला है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। बाकी घर पे जाकर के थोड़ा सा आपको याद कुछ ऐसे रखना है, जैसे ओम लिखा है, ओम और केरल, आप जानते हैं ओम, है ना, कोई कथा सुनी जाती है, कोई ऐसी शुभ वाला कार्य होता है, तो जब ओम का उच्चारण होता है किसी जगह पर तो हम क्या रखते हैं, केला, वहाँ पर केले को भगवान विष्णु का माना जाता है कि शुभ है, वहाँ पे कुछ लगा देते हैं, ठीक है। विदाउट धार्मिक भी अगर बात करना चाहें तो आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्या है, पागल, है ना, तू मिलना नहीं चाहता, पागल यानी पोंगल, तू मिलना नहीं चाहता है हमसे। तो ऐसे ही थोड़ा सा पकड़ते हुए आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जब 4 कुट है, 4 लोग पकड़ के कूट दिए, 4 लोग पकड़ के कूट दिए, है ना, मजा आया, कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी अगली क्लास में कभी बात होगी तो हम लोग बात करेंगे। 7वें नंबर पर बात कर रहे हैं, ठीक। लोक नृत्य में क्या क्या लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। पहली राउंड में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, रौफ की बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, भांगड़ा और गिद्धा आपको पता होना चाहिए, यात्रा, यक्षगान,
छपेली, घंटा मर्दाला, ललिता, तमाशा, जाट जाटिन। कुछ इस टाइप के त्यौहार हैं जो आपको पता होना चाहिए। रौफ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भांगड़ा, गिद्धा, डफ और धमान जैसे जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ पे हैं? पंजाब में है। जात्रा की बात करें तो जात्रा बंगाल में है। यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक में है। छपेली की बात करें तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात है। यहीं आगे लगा लिए डंडा नाच कैसे याद होता है बाद में बात की जाएगी। घंटा मर्दाला की बात हो रही है, जरूर ध्यान रखना इस पर थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ललिता, तमाशा, मौनी, दही हंडी जैसे जो हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित रहे हैं। ठीक है। जाट जाटिन की बात करें बिहार और झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर बहुत फेमस रहा है ये। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गरबा और डांडिया पहले राउंड में ये गुजरात के हैं, है ना, ये गुजरात के हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को पहले राउंड में आपको लोकनृत्य पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, संगठन पे बात करने वाले हैं कि संगठन पे क्या क्या चीज़ें हमारी बन सकती हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर लीजिए फटाक से। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगले टॉपिक बात करने वाले हैं संगठन पे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी स्थापना आपसे बहुत पूछी जाएगी, कुछ स्थापना बहुत पूछी जाती है, और कुछ संगठन ऐसे हैं जिनके मुख्यालय आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्थापना की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि किन किन की स्थापना आपसे बहुत पूछी जाती है। ठीक है ना, हम एक ही अभी आपको बता दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, इसकी स्थापना पूछी जाती है। आपको लिखना है 24 अक्टूबर 1945 बहुत पूछी जाती है। इसी में ध्यान रखना आपको विश्व व्यापार संगठन बहुत पूछा जाता है 1995। इसी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसे WHO हम लोग कहते हैं, और 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा सा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कुल कितने देश हैं आप बताइएगा। 193वां देश है। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा। विश्व व्यापार संगठन 1995 में है। इसका पहला जो नाम था गैट, यानी कि अगर इसकी बात कर रहे हैं कि इसका पूर्व नाम आपको बताना है तो पूर्व नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार जो संगठन है वो गैट है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं तो 7 अप्रैल 1948 जरूर ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मुख्यालय की अगर आपसे बात की जाए तो कुछ ऐसे हैं जिनके मुख्यालय आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे हमने भी लिखा WHO लिखा हमने, WTO हमने लिखा है। ठीक, इसके अलावा रेड क्रॉस, ठीक, इन सबको ध्यान रखना है। ये ऐसे संगठन हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी यहाँ पर आपसे बात हुई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, यूएनओ की बात कर रहे हैं, UNDP की हम लोग बात कर रहे हैं। ये दो संगठन ऐसे हैं, है ना, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएनओ की बात है, UNDP ऐसे संगठन हैं जिनके मुख्यालय कहाँ हैं? न्यूयॉर्क के अंतर्गत में है। किसी दिन आपको याद कराएंगे कैसे याद आपको करना है, लेकिन अभी तत्काल में क्या है आपको ये पता होना चाहिए, यूएनओ और UNDP दो संस्थान ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंतर्गत में है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है IMF एक संगठन है, और विश्व बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्व बैंक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, एक संगठन आप यहाँ भी और लिख सकते हैं, यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो ये सब न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक की बात करें तो ये सब कहाँ है? ये सब वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें वाशिंगटन DC में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा की बात कर रहे हैं, यूनेस्को बहुत पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको ध्यान में रखना पेरिस में है, ये जरूर याद रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बताइएगा द हेग में है, द हेग में। ठीक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है?
मनीला में है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है इस पे से। संगठन की बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं आपसे। आरबीआई से क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं, थोड़ा सा 3-4 बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं आरबीआई एक्ट बताइए, तो किस आरबीआई एक्ट के तहत में हुई, आरबीआई एक्ट 1934। स्थापना की बात करने वाले हैं, तो आप बताइएगा 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण पूछने वाले हैं कि आप बताओ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, आप बताइएगा 1949 में। ये जरूर ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा आयोग था, तो आपको बताना हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग एक कमीशन था, इस कमीशन की सिफारिश पर बात कर रहे हैं। पहले अगर गवर्नर की आपसे बात हो रही है कि पहले गवर्नर कौन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आसबर्न स्मिथ की हम बात करने वाले हैं। और अगर पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे आते हैं, तो आपको बताना है कि देशमुख, सीडी देशमुख जो है, सीडी जो देशमुख थे, है ना, सीडी जो देशमुख हैं, ये कौन है, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। आरबीआई पर आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्रा की बात करें, घरेलू जो मुद्रा है ना, आपसे पूछे संरक्षक कौन है, घरेलू मुद्रा का प्रचालक कौन है, तो आपको आरबीआई से बताना है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये पूछा जा सकता है इसमें से कि आरबीआई ने किन 2 देशों की बात कर रहे हैं, तो 1948 तक म्यांमार और पाकिस्तान 2 देश ऐसे हैं जिन देशों के लिए आरबीआई ने कार्य किया हुआ है। 1935 में स्थापना जब हुई है, तो इसमें उसका मुख्यालय नहीं था। ठीक, 1937 में इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई हो गया है ना। अगर मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई के अंतर्गत में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कल्चर पे। 3-4 कल्चर ऐसे हैं, है ना, 3-4 कल्चर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं। कुछ कल्चर ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सेरी कल्चर की हम बात कर रहे हैं, सेरी कल्चर, वीटी कल्चर, एपी कल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये कुछ कैसे कल्चर हैं, खेतियां जो हैं। तो सेरी का मतलब क्या है, सेरे से संबंधित किससे है, रेशम कीट का जो पालन से संबंधित है। कल्चर मतलब खेती है, तो इस खेती पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीटी कल्चर जो है वो क्या है, अंगूर से संबंधित है। एपी जो कल्चर है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागबानी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, फूल से संबंधित है। ये पांचों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी अलग वीडियो में बात करेंगे जिस पर कल्चर देखते ही आपको तुरंत याद हो जाएगा। अभी आपको केवल रिवीजन पे है। 10-11वें टॉपिक की बात करें, चिन्ह की बात करें, कुछ चिन्ह आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे आपको बताएं कि एफपीओ आपसे पूछा सकता है, हॉल मार्क पूछा जा सकता है, पग मार्क पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एग मार्क पूछा जाता है, इको मार्क पूछा सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चिन्ह आपसे पूछा सकते हैं। एफपीओ जो मार्क होता है ये गुणवत्ता के लिए होता है ना। तो आपसे शॉर्टकट में बात कर रहे हैं, अगर आपसे बात हो एफपीओ चिन्ह किस पर लगता है, ये सब चिन्ह का मतलब ये है किसी चीज़ पर लगता है तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। जैसे आईएसआई मार्क होता है, गुणवत्ता के लिए होता है, कई जगह आपने लिखा होगा आईएसआई ऐसे लिखा होता है, तो आईएसआई का मतलब क्या है, गुणवत्ता से संबंधित चिन्ह है अलग से। तो वैसे एफपीओ जो मार्क लगता है वो कहाँ लगता है, फलों पर लग सकता है। हॉलमार्क किसकी शुद्धता के लिए लगता है, ध्यान रखना, सोना के लिए। सोने की शुद्धता पर कई बार आपने देखा होगा हॉलमार्क का चिन्ह होना चाहिए, आपको पता नहीं चलता है, वो अलग बात है। पगमार्क की बात कर रहे हैं, जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो जंगली जानवर होते हैं जब इनकी काउंटिंग करनी होती है तो इनके पग, है ना, इनके पग का ध्यान रखा जाता है। पग मार्क वहाँ पर आपको काम आता है, हालांकि चिन्ह नहीं है, बस ये मार्क में आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। एग मार्क का मतलब ये है खाद्य वस्तुएं जो होती हैं, खाद्य वस्तुएं जो हैं, उन खाद्य वस्तुओं की जो गुणवत्ता होती है, उन गुणवत्ता की आपसे बात करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इको मार्क की बात करें तो इको मार्क में आपको ध्यान रखना है पर्यावरण, है ना, ऐसा उत्पाद की बात कर रहे हैं जो पर्यावरण से संबंधित अनुकूल, पर्यावरण अनुकूलन की बात करें। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में रिवीजन क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है टीका, खोज, पुस्तक, पुरस्कार, जनजातियां, त्यौहार, लोकनृत्य, संगठन, आरबीआई, कल्चर और चिन्ह, यानी 11 टॉपिकों पर हमने बात की है और ऐसे प्रश्नों पे बात की है जो किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना।
पूरे टॉपिक के लिए नहीं क्लियर हो सकता क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इनसे संबंधित अगर किसी प्रॉपर वीडियो पर आपको लगता है कि हमको बनाना चाहिए, चाहे वो जंजात पे हम बनाएं, किसी को याद करने के लिए कि आप जैसे ही पढ़िए आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। आज का वीडियो रिवीजन क्लास 1 आप सभी बच्चों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो सके, क्योंकि कम समय में हमको रिवीजन जब करना होता है तो हमारे पास स्रोत नहीं होते हैं। तो 40 से 45 मिनट ये जो है चीज़ें, इन पर आपको देखना है, अपने कॉपी पर एक बेहतर नोट्स बनाने हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।